अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में वाक़ई गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और यहाँ साल में एक बार ही एडमिशन ऑफर किए जाते हैं। पिछले साल पीएमएएस एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी की तरफ से ये फैसला किया गया कि एंट्री टेस्ट की कंडक्शन की जाएगी और उसकी वेटेज मेरिट फार्मूला के अंदर शामिल होगी। और पिछले साल तकरीबन 3 या 4 एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए गए थे, लेकिन इस साल एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने किसी भी किस्म का एंट्री टेस्ट कंडक्ट ना करने का फैसला किया है। इसलिए तमाम जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन के लिए कोई भी एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के एडमिशन से रिलेटेड। 1970s में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एरिड एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए एक बारानी कमीशन बनाया, जिसकी रिकमेंडेशन पे रावलपिंडी में बारानी एग्रीकल्चरल कॉलेज कायम किया गया। इसे 1994 में यूनिवर्सिटी के लेवल पे अपग्रेड कर दिया गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के मुताबिक एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी एशिया की यूनिवर्सिटीज में 601 से 650 में रैंक करती है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के मुताबिक एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 1001 से 1200 में रैंक करती है। एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के 2 सब कैंपसेस हैं, खुशाब और अटक में। यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉल 2023 सेशन के एडमिशंस की अनाउंसमेंट कर दी गई है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन का आगाज हो चुका है। और ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, जो कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशंस में ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद बीएस फॉरेस्ट्री भी मॉर्निंग और इवनिंग में है। एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स और प्लांट पैथोलॉजी। इसके बाद एमफिल फॉरेस्ट्री, पीएचडी एग्रीकल्चर विद एग्रोनॉमी, इसके बाद एग्रीकल्चर विद एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स और प्लांट पैथोलॉजी और पीएचडी फॉरेस्ट्री। इसके बाद फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन का 5 ईयर प्रोग्राम, जो कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशंस में ऑफर हो रहा है। इसके बाद बीएस एनिमल साइंस, बीएस पोल्ट्री साइंस, एमफिल एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एमफिल लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, एनिमल न्यूट्रिशन, वेटरनरी मेडिसिन, वेटरनरी सर्जरी, वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी और वेटरनरी पैथोलॉजी। जबकि पीएचडी प्रोग्राम्स में शामिल है एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट और एनिमल न्यूट्रिशन। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीएससी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और पीएचडी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमएस कंप्यूटर साइंस और पीएचडी कंप्यूटर साइंस। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में बीबीए ऑनर्स, बीएस कॉमर्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एमएस मैनेजमेंट साइंस और पीएचडी मैनेजमेंट साइंस। फैकल्टी ऑफ साइंसेज में बीएस बायोलॉजी, बीएस बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद एमफिल बायोलॉजी, एमफिल बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, जबकि पीएचडी बॉटनी और पीएचडी जूलॉजी भी ऑफर हो रही है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में बीएस एंथ्रोपोलॉजी, बीएस इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बीएड ऑनर्स, बीएड 1.5 ईयर, एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एमफिल एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पीएचडी एजुकेशन, पीएचडी इकोनॉमिक्स और पीएचडी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी में बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। जबकि एमफिल प्रोग्राम्स में शामिल हैं बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इंस्टीट्यूट ऑफ जियो इन्फॉर्मेशन एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन में बीएस जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एमएसआरएस एंड जीआईएस और पीएचडी रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस शामिल हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में बीएस एनवायरमेंटल साइंस, एमफिल एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सॉइल साइंस और पीएचडी एग्रीकल्चर सॉइल साइंस। इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज में बीएससी ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, बीएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी, एमएससी ऑनर्स फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स और पीएचडी फूड टेक्नोलॉजी। और यूनिवर्सिटी के सब कैंपस खुशाब में ऑफर हो रहे हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएस एनिमल साइंस, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा और फार्म मशीनरी एंड पावर सर्टिफिकेट। इसके बाद इन डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो डीवीएम के 5 ईयर प्रोग्राम में वो स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल में कम से कम 50% मार्क्स अचीव किए हों। तमाम फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर भी अप्लाई किया जा सकता है और स्टूडेंट्स को आरजी एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन एफएससी का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी में अपना स्कोर कार्ड सबमिट करना होगा और कैंडिडेट के कम से कम 50% नंबर होने लाजमी है। बीएस एनिमल साइंस और बीएस पोल्ट्री साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एफएससी प्री मेडिकल कम से कम 50% मार्क्स के साथ रिक्वायर्ड है। बीएस बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी के प्रोग्राम में एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बीएस मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में रेलेवेंट सब्जेक्ट पढ़ा हो और कम से कम 50% मार्क्स अचीव किए हों। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और बीएस फॉरेस्ट्री के प्रोग्राम में एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एडमिशन हासिल कर सकते हैं। और बीएससी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस किया हो। इसके अलावा 3 ईयर डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं। कम से कम 60% मार्क्स होने लाजमी है। और एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिर्फ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करना लाजमी होता है। ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिक्वायरमेंट है। बीएससी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करना लाजमी है और इसके अलावा कोई दूसरा एंट्री टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 17% वेटेज, एफएससी पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 50% वेटेज, जबकि एंट्री टेस्ट की 33%
50% वेटेज होगी। BS बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए सिर्फ FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। BS कंप्यूटर साइंस में 2 स्पेशलाइजेशन ऑफर की जा रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरल कंप्यूटिंग। और BS CS और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में FSC प्री इंजीनियरिंग, FSC प्री मेडिकल और ICS के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। BSc ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए FSC प्री मेडिकल विद मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है, जबकि BSc ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में FSC प्री मेडिकल और FSC प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं। एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की तरफ से इस साल अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जा रहा और स्टूडेंट्स का मेरिट फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर कैलकुलेट किया जाएगा और उन्हें प्रोविजनल बेसिस पर एडमिशन ग्रांट किया जाएगा। तमाम स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट का कंप्लीट रिजल्ट अनाउंस होने के बाद फौरन से यूनिवर्सिटी में अपना स्कोर कार्ड सबमिट करना होगा और जो स्टूडेंट्स मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक मार्क्स हासिल कर लेते हैं तो उनका एडमिशन कंफर्म होगा। और यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 14 जुलाई है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की डेडलाइन 18 अगस्त होगी। और यूनिवर्सिटी की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जैसे कि MSc ऑनर्स, MS, MPhil और PhD के प्रोग्राम्स में एडमिशंस के लिए एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसकी तारीख 24 अगस्त 2023 की सुबह 10 बजे है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशंस की पहली मेरिट लिस्ट 18 जुलाई को डिस्प्ले कर दी जाएगी, जबकि सेकंड मेरिट लिस्ट 25 जुलाई को डिस्प्ले होगी। पहली मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के पास 18 जुलाई से 24 जुलाई तक का टाइम होगा कि वो फीस सबमिट करवाकर अपनी सीट कंफर्म करें, जबकि सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के पास 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का टाइम होगा। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की पहली मेरिट लिस्ट 28 अगस्त को, जबकि सेकंड मेरिट लिस्ट 5 सितंबर को डिस्प्ले होगी। पहली मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के पास 4 सितंबर, जबकि सेकंड मेरिट लिस्ट के स्टूडेंट्स के पास 8 सितंबर तक का टाइम होगा कि वो फीस सबमिट करवाएं। और PhD के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट को कम से कम 70% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना होगा। ताहम MSc ऑनर्स, MS और MPhil के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट के पासिंग मार्क्स 50% हैं। और यूनिवर्सिटी की तरफ से BSc, MSc ऑनर्स और PhD एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कंडक्ट होगा। तमाम स्टूडेंट्स को मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। और यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लासेस का आगाज 18 सितंबर 2023 से होगा। और यहाँ आप एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की तफसील देख सकते हैं। यहाँ तमाम डिग्री प्रोग्राम्स को क्लोजिंग मेरिट्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। और लास्ट ईयर सबसे ज्यादा क्लोजिंग मेरिट DVM के प्रोग्राम का था, जो कि मॉर्निंग में 96.43% और इवनिंग में 90.27% था। इसके बाद BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम का मेरिट 84.27%, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का 83.81%, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 82.9%, MLT का 81.81%, BS केमिस्ट्री का 77%, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का 66.76%, बायोटेक्नोलॉजी का 64%, बायोकेमिस्ट्री 56.43%, माइक्रोबायोलॉजी का 50.69% था, मैथमेटिक्स का 49.72%, जियो इन्फॉर्मेटिक्स का 46.36%, ज़ूलॉजी का 45.54% और BS स्टैटिस्टिक्स का 45.091% था। लेकिन यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि पिछले साल यूनिवर्सिटी की तरफ से एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए गए थे और मेरिट फार्मूला डिफरेंट था। इस साल चूंकि एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जा रहा और स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट होगा, लिहाजा लास्ट ईयर के मेरिट से इस साल के मेरिट्स का काफी फर्क हो सकता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BS फॉरेस्ट्री और BS एनवायरमेंटल साइंसेज के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 43,650 रुपए होगी, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स फीस 23,150 रुपए है। इसके बाद BSc एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फी 52,500 रुपए और बाकी सेमेस्टर्स की 32,000 रुपए है। डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 65,300 रुपए और बाकी सेमेस्टर्स की 45,650 रुपए होगी। इसी तरह बाकी डिग्री प्रोग्राम्स BS पोल्ट्री साइंस, BS एनिमल साइंसेज, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, BSc ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रोग्राम की भी पहले सेमेस्टर की फीस 65,300 रुपए और बाकी सेमेस्टर्स की 45,650 रुपए होगी। BB ऑनर्स, BS कॉमर्स, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 75,250 रुपए और बाकी सेमेस्टर्स की 48,250 रुपए है। BS कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 83,500 रुपए और बाकी सेमेस्टर्स की 57,750 रुपए है। और इसके बाद इन डिग्री प्रोग्राम्स के सेशन B यानी इवनिंग सेशंस के फीस स्ट्रक्चर की तफसील भी यहाँ दी गई है। DVM के प्रोग्राम की सेशन B की फीस 1,14,800 रुपए और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 96,450 रुपए है। और इसके बाद MSc ऑनर्स, MS, MPhil और PhD के प्रोग्राम्स के फीस भी दी गई है। और ये फीस मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की सेशन A की पहले सेमेस्टर की 61,000 रुपए और बाकी सेमेस्टर्स की 40,000 रुपए, जबकि सेशन B की पहले सेमेस्टर की 77,250 रुपए है। PhD के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 75,000 रुपए और बाकी सेमेस्टर्स की 61,600 रुपए होगी। और यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को बेशतर स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं और स्टूडेंट्स एडमिशन सिक्योर करने के बाद इनमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें शामिल है वाइस चांसलर टैलेंट स्कॉलरशिप, पाकिस्तान बैतुल माल एजुकेशनल स्कॉलरशिप, USAID फंडेड मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल्स, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इसके अलावा पीप स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर टैलेंटेड स्पोर्ट्स प्लेयर्स। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगी और वेबसाइट का लिंक है admissions.uaar.ac.in
rwp.edu.pk और बताए गए एड्रेस के मुताबिक वेबसाइट ओपन करें तो यहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन की ऑप्शन मिलेगी, जिस पर क्लिक करने से ये पेज ओपन होगा। और यहाँ जो कैंडिडेट्स पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उन्हें न्यू एप्लीकेंट के बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ कैंडिडेट्स को अपना नया अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए कैंडिडेट्स को अपना फुल नेम, इसके अलावा फादर नेम, जेंडर, उसके बाद मोबाइल नंबर विदाउट डैशेस एंटर करना होगा। इसके बाद CNIC नंबर भी विदाउट डैशेस एंटर करें और ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद आपने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरल, तो इसे सेलेक्ट करने के बाद आपने साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना है। और साइन अप करने के बाद कैंडिडेट्स का यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां से कैंडिडेट्स को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन वगैरह कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद बैंक चालान का आपने प्रिंट आउट लेना है और मुतल्लिका बैंक में फीस सबमिट करवानी है। और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 1000 रुपए है। और PhD और MSc ऑनर्स एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इजाफी एंट्रेंस टेस्ट फी 2000 रुपए भी चार्ज की जाएगी। तो तमाम स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद एडमिशन पोर्टल के थ्रू अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें और चालान फॉर्म डाउनलोड करें और बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में प्रोसेसिंग फी जमा करवाएं और एडमिशन फॉर्म के साथ तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। और आपने बैंक में जो फीस सबमिट करवाई होगी तो चालान फॉर्म की यूनिवर्सिटी कॉपी आपने साथ में अटैच करनी है और यूनिवर्सिटी के मुतल्लिका फैकल्टी या इंस्टीट्यूट के एडमिशन ऑफिस सेंड करनी है। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तमाम जरूरी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह अटैच होने चाहिए। और पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।